आप अब सुनते हैं ना कि जो मस्जिद बनाए तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता करेगा। जो मस्जिद के अंदर एक बुलाक लगाए अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सवाब अता करेगा जन्नत के अंदर। और जब तक मस्जिद रहेगी सवाब उसे मुसलसल मिलता रहेगा। मस्जिद के अंदर एक बल्ब लगाया, 15 दिन के बाद वो बल्ब टूटा, नीचे गिरा, टूट गया, तो क्या क्या ख्याल है, सवाब ख़त्म हो गया? भाई वो लगाया था ना, वो क़यामत तक सवाब जारी है। जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे लोग सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद के अंदर जो भी काम किया, कोई मस्जिद में 10 रुपए देता है, 10 रुपए, तो उस 10 रुपए का सवाब जो है वो भी जब तक मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद की जगह खरीद कर दी। जब तक मस्जिद रहेगी, कब तक रहेगी? कयामत तक रहेगी। ये इस्लाम एक सुकड़ कर, जैसे सांप अपनी बिल में सुकड़ जाता है, इस्लाम सुकड़ कर मदीना के अंदर मुंजमद हो जाएगा। मस्जिद नबवी कायम रहेगी, खाना काबा कायम रहेगा। मस्जिद नबवी तक जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्सा में ये शान आई है। फिर जब जिस वक्त हिजरत करके मुसलमान यहाँ आने लगे मदीना शरीफ के अंदर, तो मारूफ वाक़या है, आप उलमा कराम की ज़बानी मुकर्रिरीन की ज़ुबानी सुनते हैं कि यहूदी का एक कुआं था, बहुत महंगे दामों बेचता था, और यहूदियों के लिए कुछ महंगा और मुसलमानों के लिए तो डबल महंगा करके बेचता था। एक ही मीठा कुआं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वक्त भी जन्नत को ख़रीदा। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले भी जन्नत की बिशारत दी कि जो मस्जिद नबवी के लिए जगह वक्फ करे उसको जन्नत की ज़मानत है। हजूर ने फरमाया जन्नत की ज़मानत है। ज़मानती को जानते हैं कि कौन होता है? आप किसी की ज़मानत देते हैं, कारोबारी लोग हैं, ज़मानत देते हैं, तो क्या मकसद हो ज़मानत का? इसने ना दिया तो मैं दूंगा। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों के टिकट अपने हबीब को थमा दिए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को उसकी हयाती के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जन्नत के टिकट अता किए हैं। ये अशरा मुबशरा का नाम वो दरवाज़े पर लिखा है। ये अशरा मुबशरा इस वजह से कहा जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी थी। उस्मान गनी को फरमाया जो जगह वक्फ करे मस्जिद के लिए जन्नत की ज़मानत। फरमाया जो बीर रूमा को ख़रीदे जन्नत की ज़मानत। हज़रत उस्मान गनी उठे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस यहूदी के पास गए, बेचना है? नहीं बेचना है। वो कमाई कर रहा था, भाई जो कीमत है डबल ले लो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डबल पैसे देकर पहले आधा कुआं ख़रीदा कि भाई आधा दे दो। यहूदी बड़ा खुश था, चलो आधे वक्त में तो मेरा इतना पैसा भी मिल रहा है और आधे वक्त में पानी को बेचूंगा। खबर ना थी कि किसको बेच रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा लिया, ऐलान कर दिया कि यहाँ मसावात है इंसानियत के हवाले से, यहूदी हो या मुसलमान, मेरा वक्त यहाँ से यहाँ तक मेरा हिस्सा है कुएं का, इतना वक्त मेरे लिए है। यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, सबके लिए वक्फ है, फ्री पानी ले जाएं। तो फिर क्या करते थे वो यहूदी और दूसरे लोग, पानी जो ये वक्त होता था भर कर रख देते थे। यहूदी बेचारे के जो वक्त होता था उसके हिस्से का, उस वक्त कोई आता ही नहीं था, पानी कोई ख़रीदता नहीं था। तो हज़रत उस्मान गनी के पास दोबारा वो आया कि वो दूसरा हिस्सा भी बेचना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान गनी फरमा सकते थे कि हाँ अब तो वैल्यू ही नहीं है उसकी, इतना पैसा मैंने दिया आधे का, तो अब तो उसकी वैल्यू नहीं है, मैं इतने दूंगा। बहुत आधे 3 हिस्से कम करके आप फरमाते तो यहूदी जो है वो इस पर एग्री हो जाता, लेकिन उस्मान गनी ने वही पैसे दिए जो पहले आधे हिस्से के दिए थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से
जन्नत की बिशारत सुनी। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत थी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और फिर जैश उसरा आप सुनते हैं ना, हदीस पाक में बुखारी मुस्लिम निसाई के अंदर कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा असासा जमा कर दिया। उमर फ़ारूक ने जब असासा देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कि वो ये इतना कुछ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपनी दौलत को निछावर कर दूंगा दीन इस्लाम की खातिर, रज़ाए खुदाबंदी की खातिर, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबकत नहीं ले जा सकेंगे। तो वो घर में गए, सारा असासा जमा किया, अच्छा खासा माल था, 2 हिस्से किए, आधा लेकर आए और आधा घर छोड़ कर आए। लेकिन यहाँ पर तो अगर वो मजमूई तौर पर माल को देखा जाता तो सूरत हाल ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक का माल ज़्यादा था, लेकिन मजमूई तौर पर माल को नहीं देखना था, इखलास को देखना था। एक अपने घर के लिए आधा माल छोड़ कर आया है और एक वो है कि जो घर के अंदर दिया सिलाई को भी लेकर आया है, अपने जेब तन कपड़े उतार कर वो भी वक्फ किए हैं, टाट का लिबास पहना है। तो अल्लाह की बारगाह में कौन अफजल है? इस वजह से तो हजूर ने पूछा उनसे, माँ अब कई तले अहले का या अबा बकर, है अबू बकर तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह जो कुछ असासा था आपकी बारगाह में रज़ाए खुदाबंदी के लिए हाजिर कर दिया है, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। और उमर फ़ारूक से फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ की कि आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, आधा आपकी बारगाह में। लेकिन इस मकाम पर हज़रत उस्मान गनी ने कितना दिया? हदीस पाक के औराक शाहिद हैं, किताबें शाहिद हैं कि जब ग़ज़वा उसरा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तरगीब दे रहे थे, हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 100 ऊँट बमा साजो सामान बमा गल्ला के मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। 100 ऊँट, कितना वज़न उठाता है भाई? वो 5-10 मन तो गधा उठा लेता है। ऊँट जो है 15-20 मन तो वज़न उठाता है ना। 100 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तरगीब दी, दोबारा फरमाया, ज़रूरत थी ना, दोबारा तरगीब दी, ऐलान किया। हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह 100 ऊँट और। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, हज़रत उस्मान गनी बैठ गए। फिर हजूर ने तरगीब दी, तो फिर उसके बाद उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। 10 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा उसरा के लिए तरगीब दी। हर दफ़ा हज़रत उस्मान गनी खड़े होते थे और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह 100 ऊँट बमा साजो सामान गले के साथ मैं आपकी बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करता हूँ। तो आप बताइए, 1000 ऊँट। और फिर उसके बाद अशरफियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। एक रिवायत में 10,000 अशरफी आता है कि आपकी बारगाह में पेश की। अशरफियाँ चूँकि जो सिक्का होता है ना, इस तरह से थी। हजूर ने गोद में ले ली और उसके बाद हजूर सल्लम उसके अंदर यूं हाथ डालते, वो आपस में बजती थी। और आका अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कायनात में सबसे ज्यादा हसीन पैदा किया है। लेकिन इस मौका पर मुसर्रत का आलम यह था कि हजरत उस्मान गनी की सखावत ने आका अलैहिस्सलाम के हुस्न में सोने पर सुहागे के काम कर दिया था। हजूर अलैहिस्सलाम हाथ डाल रहे थे और साथ ही फरमा रहे थे, आज के बाद उस्मान पर कुछ नहीं है, वो जो भी करें। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गुनाहों से महफूज कर लिया है। यानी आपको ऐसा अमल नहीं कर सकेंगे कि जो जन्नत के मुनाफी होगा। यानी आप आज के बाद उस्मान पर कुछ नहीं है, वो जो भी करें। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। और फिर उसके बाद क्योंकि वक्त मुकम्मल हो गया है और जो आज का वो था ज़ुन्नुरैन आपका जो लक़ब है,
वो आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले। आपने 2 हिजरतें भी की, आपको चारों खुलफा के अंदर आप के सिवा 2 हिजरतें किसी ने नहीं की। और मारूफ जो आपका ज़ुन्नूरैन लक़ब है वो इस वजह से है कि आप